देश में जो खुदरा महंगाई मूल्य था इसका सूचकांक काफ़ी बढ़ा हुआ था ही। अब थोक महंगाई 15.88% का इजाफा हुआ है। थोक महंगाई दर में 15.88% का इजाफा हुआ है। ये उपलब्धियां हैं देश की वर्तमान व्यवस्था में। दूसरी उपलब्धि की बात आई है कि पहली उपलब्धि मिली थी खुदरा जो महंगाई थी इसका दर 7वें आसमान पर चढ़ा था। अब थोक महंगाई दर 15.88% का इजाफा हुआ है। भारत का जो हमारा रुपया है यह अपने न्यूनतम स्तर पर गिर चुका है। आज तक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए रुपया लगातार नीचे और नीचे गिरता जा रहा, ठीक उसी तरह जिस तरह प्रधानमंत्री का चरित्र नीचे और नीचे गिरता जा रहा। विश्व मंच पर भारत की स्थिति बड़ी मजबूती से उठी है। पर्यावरण प्रदूषण में 180 देशों में 180वां नंबर हमारा है। हम 180 देशों के सूची में नीचे से सबसे टॉप पर पहुंच चुके हैं, जो कभी ऊपर से टॉप की गिनती में आना चाहते थे। ये उपलब्धियां हैं कि हम पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में 180 पर हैं। हम भूख से मरने वाले देशों के सूची में 117वें नंबर पर हैं। हम महंगाई, हम प्रजातंत्र के खात्मे वाले, लोकतंत्र के हत्या वाले देशों की सूची में टॉप पर जाते जा रहे हैं। मुद्रास्फीति हमारे यहाँ सबसे अधिक है। गरीबी हमारे यहाँ सबसे अधिक है। पेट्रोल डीजल या इसके जो गैस के मूल्य हैं ये हमारे यहाँ सबसे अधिक हैं। तो हमारे यहाँ क्या क्या अधिक हैं? महंगाई हमारे यहाँ 7वें आसमान पर है, चाहे वो खुदरा हो चाहे वो थोक हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में व्यापार कर रही हैं ये दिमाग लगा रही है। प्रोडक्ट्स की कीमत नहीं बढ़ा रही बल्कि प्रोडक्ट्स के वजन घटा दे रही, ताकि कस्टमर को, कंज्यूमर को एहसास नहीं हो कि उसे कोई महंगी चीज खरीदनी पड़ रही है। अब देखिए कि कांग्रेस की सरकारें कितनी बेईमान थी, लुटेरी थी। सिर्फ 1450 रुपया में गैस का कनेक्शन दे देती थी। अभी जो महंगी लुटेरी सरकार 1450 रुपये जिस गैस कनेक्शन का लेती थी, अभी भाजपा के देखिए कि ये गरीबों के कल्याण वाली सरकार सिर्फ 2200 रुपये में कनेक्शन दे रही है। कांग्रेस लूट रही थी 1450 रुपये लेकर, और भाजपा देश को मजबूत बना रही है आपसे सिर्फ 2200 रुपये लेकर। गैस के मूल्य का 450 में महंगाई की मार थी। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार और मोदी जी आए, कितनी सहूलियत दी है। इस बार गैस बुकिंग के लिए जो मैंने भुगतान किया है वो है 1101 रुपये 50 पैसे। 1101 रुपया ब्राह्मण का दक्षिणा था। 50 पैसा बनियाबाद का ठप्पा भी लगाया। मोदी अपनी उदारता दिखाए, 50 पैसा और बढ़ा दिया। शुभ अंक है देश के लिए, उपभोक्ताओं के लिए। आपको देश को मजबूत करना है ना, देश के मजबूती के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार रहिए। वो कुर्बानी केवल पैसे के मामले में आपको देनी है और किसी मामले में नहीं। तो एक बार फिर हम क्या है कि शहर से तैयार हैं। 1101 रुपया 50 पैसा हमने भुगतान किया है इस महीने के घरेलू गैस सिलेंडर के लिए। पिछले महीने दिया था 1048 रुपया 50 पैसा, और उसकी भी वीडियो डालते वक्त मैंने ये घोषणा कर दी थी कि इस माह के अंदर ही 1100 होगा। और एक खास बात यह है कि आपको बता दें कि जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई आधे तक देश के आधे पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल ड्राई हो जाएगा। जी हाँ, आप लिख कर रख सकते हैं इस बात को। मैं बहुत छोटे जगह से बैठकर ये भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर सच ना हो तो बताना कि जून के अंतिम सप्ताह जो अब आने वाला है और जुलाई आधे तक भारत के कई 100 पेट्रोल पंप ड्राई पोजीशन मिलेंगे। पेट्रोल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसके लिए सरकार बताने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही है। जैसे वो बता सकती है कि तुर्की से क्यों 58,000 मिलियन टन गेहूं लौट के आया, क्योंकि गेहूं में रूबेला नाम का वायरस था। इसलिए हो सकता है कि इस्लामिक देश पेट्रोल नहीं भेजे कि उसमें कोई वायरस आ गया, इंडिया को क्षति कर दे। तो ऐसा संभव है कि आपको जो पेट्रोल की कीमतें 114 रुपये भी आप दे रहे हैं, यह पेट्रोल की कीमत आपको जुलाई रहते रहते 150 रुपये देनी पड़ सकती है। 151 रुपया शुभ अंक होता है, और मोदी जी ब्राह्मणवाद के प्रबल समर्थक हैं, इसलिए 151 रुपया तो इस महीने में पेट्रोल हो जाना चाहिए, जुलाई खत्म होने से पहले। इन चीजों के साथ राजनाथ जी ने देश के युवाओं के साथ एक और बेहतरीन ऑफर दिया युवाओं को। आओ कॉन्ट्रैक्ट पे आओ, कॉन्ट्रैक्ट बहाली पे आओ, सेना की नौकरी पाओ, 4 साल के बाद फिर बेरोजगार हो जाओ। अपनी जिंदगी कुर्बान हुई जो 17.5 से
जो 18 साल से उम्र होती है 28 साल तक के नौकरी की पाने की, वो उम्र खत्म। 4 साल में सेना की नौकरी गई, घर आकर फिर झालमुड़ी का या पकौड़ी का दुकान लगाओ, बहुत अच्छा रोजगार चलेगा। ये बता रहे हैं कि स्किल है उसमें काफी। सेना के साथ, सेना शब्द के साथ एक भद्दा मजाक है। भारतीय सेना का एक अदम्य वो साहसी इतिहास रहा है। भारतीय सेना अपने आप में एक इतिहास है और उस शब्द को बदला जा रहा। भारतीय सेना शब्द का प्रयोग बंद किया जा रहा क्योंकि मोदी को अपनी पैदा हुई की चीजें देखनी है। इसलिए तो संसद भवन बेकार हो गया और मोदी का विस्टा प्रोजेक्ट जरूरी हो गया देश के मजबूती के लिए। संसद भवन में मोदी का नाम नहीं आएगा, लेकिन मोदी भवन में तो मोदी का नाम आएगा। देखो, एक नालायक प्रधानमंत्री थे जो कुछ नहीं कर पाया, संसद भवन बना के गए। ये ऐसे वाले हैं, ये चाहते हैं भारतीय सेना शब्द खत्म हो जाए, अब उसके जगह में वो फिल्मी नाम आ जाए, अग्निवीर, अग्निपथ। वाह रे राजनाथ जी, मैंने लोगों को झुकते देखा था लेकिन आपके तरह टूटते नहीं देखा था। किसी लायक आप नहीं बचे। और मोदी के बैसाखी पर अगर कोई खड़ा नजर आता है तो वो देश का रक्षा मंत्री है, जो नहीं चाहते हुए भी घोषणा करने को मजबूर है क्योंकि लोभ उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। हाँ, जिन लोगों को लोभ ने पीछा छोड़ दिया वो आज आकर बैठकर बता रहे हैं कि मोदी कौन है। और ये अमित शाह मोदी की जोड़ी जो नरपिशाची कहता हूं, उसका प्रमाण बीजेपी के नेता लोग दे रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी दे रहे हैं, जसवंत सिंह और जसवंत सिन्हा दे रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर सेना की नौकरी 5 साल के लिए हो सकती है, 4 साल के लिए, तो विधायक सांसदों का चुनाव 1 साल के लिए होना चाहिए, सिर्फ 1 साल के लिए। 1 साल में देखना है कि प्रधानमंत्री कितना नालायक है, कितना नपुंसक है विधायक सांसद, और उसके बाद जनता चाहे तो उसको बदल सकती है। इसका नाम बदल कर दीजिए सदनवीर, सदन में उपस्थित होने वाले सदनवीर, और नौकरी 1 साल की कर दो। रिटायरमेंट के बाद मत दो पेंशन विधायक सांसदों को, वहां तेरे बाप की औकात नहीं होगी कुछ बोलने की। क्योंकि ये जो मोदी की सरकार है, इसने सांसद विधायकों को सर्वाधिक सुविधा देना शुरू किया है और दे रही है, सर्वाधिक पेंशन, सर्वाधिक वेतनमान। वो सरकार सेना के जवानों के वेतनमान पर कटौती करने के लिए 18 साल की नौकरी को 4 साल में बदल रही है। जो सरकार सदन में बैठकर गरीब कल्याण की बातें कर नेताओं का उद्धार कर रही, 4 कॉर्पोरेट घरानों के लिए सरकार ने पूरे देश को गिरवी रख दिया, पूरा देश कॉन्ट्रैक्ट हवाले दे दिया गया। अब देश की सेना, भारतीय सेना कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल होगी। कहां से लाओगे वो जज्बा, वो जो भारतीय सेना के जवानों में होता है मोदी जी? ये जज्बा गुजरात के किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं होता जहां से लाके बूस्टर डोज दे दोगे। ये जज्बा मन से पैदा होता है और आपकी सरकार ने तो सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर दिया है इस फैसले से। तो हो सकता है क्या कि विधायक सांसद, जब तक विधायक सांसद है, वेतन मिलता है, उनकी भी पेंशन खत्म की जाए। अगर सेना के जवान को पेंशन नहीं तो विधायक सांसद जैसे बेईमानों को पेंशन की क्या जरूरत है? लेकिन यहां ये सरकार बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि ये बेईमानों के संरक्षक हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये केवल भ्रष्टाचारियों, बेईमानों, बलात्कारियों का यार है। गरीब से इनको बहुत नफरत है।